गीता के श्लोकों का पाठ तो शताब्दियों से हो रहा है, पर जब 1,00,000 कंठ एक स्वर में इन श्लोकों का ऐसा उच्चारण करते हैं, जब इतने सारे लोग गीता जैसे पुण्य ग्रंथ का पाठ करते हैं, जब ऐसे दैवीय शब्द एक स्थान पर एक साथ गूंजते हैं, तो एक ऐसी ऊर्जा निकलती है जो हमारे मन को, हमारे मस्तिष्क को एक नया स्पंदन, एक नई शक्ति देती है। यही ऊर्जा अध्यात्म की शक्ति की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 नवंबर 2025 को कर्नाटक के उडुपी में श्री कृष्ण मठ में आयोजित लक्ष्य कंठ गीता पारायण कार्यक्रम में भाग लिया। इस ऐतिहासिक आयोजन में प्रधानमंत्री ने 1,00,000 से अधिक भक्तों, छात्रों, भिक्षुओं और विद्वानों के साथ सामूहिक रूप से श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों का पाठ किया। ये 800 साल पुराना श्री कृष्ण मठ है, जिसका ऐतिहासिक महत्व है। यह कार्यक्रम पुगुथी मठ के संत श्री सुगुणेंद्र तीर्थ स्वामी द्वारा आयोजित विश्व गीता पर्याय महोत्सव का एक हिस्सा था। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर भक्तों के साथ गीता के 15वें अध्याय, जिसे पुरुषोत्तम योग या पुरुषोत्तम विद्या कहा जाता है, का पाठ किया। पीएम मोदी ने मठ में पूजा अर्चना भी की, नए बने स्वर्ण तीर्थ मंडप का उद्घाटन किया और कनक किंडी, एक पवित्र खिड़की के लिए कनक कवच का भी अनावरण किया, उसे समर्पित किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने उडुपी के आध्यात्मिक महत्व और राम जन्मभूमि आंदोलन में इसकी भूमिका पर प्रकाश डाला। जब महायज्ञ के रूप से यह ध्वनि हम सभी एक साथ भारत के नेतृत्व हृदय सम्राट माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में यह पुरुषोत्तम अध्याय का सामूहिक पठन प्रारंभ करने जा रहे हैं। पुरुषोत्तम प्राप्ति योगः श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखाः गुणप्रवद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चाविर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ते प्रवृत्ता पुराणे निर्माणमोहादिगतङ्गदोषाः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वये विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्तमूढाः पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न चान्द्रो न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मम
प्रतिष्ठामि करुषति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितम् विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यदन्तो योगिनश्चैनम् पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यदन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा उष्णामि चौषधे सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तत्प्रत्यज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्माक्षरमवेदोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमम् शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् प्रकृत्यश्च भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां